नमो नमः बंधुओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। बंधुओं, हमने अभी दर्शन भाग आरंभ किया हुआ था, तो दर्शन भाग के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे। जैसे ही वो भाग समाप्त हुआ तो आज मैं आपके सामने दर्शन भाग से जो अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे थंबनेल में बैकग्राउंड में एक स्क्रीनशॉट लगा है जो कि प्रश्न पत्र का है। तो बंधुओं, आज के इस भाग में मैं आपसे उन्हीं प्रश्नों के विषय में चर्चा करूंगा जो शास्त्रीय कमीशन में और शास्त्रीय टैट में अब तक आ चुके हैं। बंधुओं, ये केवल एक पार्ट 1 है क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और प्रश्न पत्र छांटते हुए अन्य विचार भी बीच में आ जाते हैं जिनसे वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अतः इसी कारण से इसे मैं कुछ भागों में विभक्त कर रहा हूँ। तो आज के इस भाग में हम कुछ प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, 15 से 20 प्रश्न, और अंतिम जो दूसरा भाग होगा उसमें भी इसी प्रकार से प्रश्न हल करेंगे। तो चलते हैं आज के इस भाग में। सर्वप्रथम, सांख्य दर्शनानुसार प्रमाणों में नहीं माना जाता है, अर्थात प्रश्न में पूछा गया कि सांख्य दर्शन के अनुसार जितने प्रमाण हैं सांख्य दर्शन में, उनमें से यहाँ पर कौन सा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम प्रश्न उठता है, प्रमाणों की संख्या कितनी है सांख्य दर्शन के अनुसार? तो उत्तर होगा 3। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। बंधुओं, आप भी साथ साथ में प्रश्न करें और अंत में, वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो यहाँ पर 3 प्रमाण कौन कौन से हैं बंधुओं? तो वो हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द का दूसरा नाम आप्त भी है। और तो इसीलिए इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा सही ऑप्शन डी, उपमान, कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाणों में नहीं माना जाता तो वह है उपमान प्रमाण। आगे चलते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेय माने जाते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमेय माने गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 10, 16, 9 और 12। इसी प्रकार तो सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि न्याय दर्शन में प्रमाण कितने हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा प्रमाणों की संख्या कुल 16 है, और उसी के अंतर्गत दूसरे अंक पर आने वाला जो है प्रमेय है। तो यहाँ पे प्रश्नकर्ता के अनुसार प्रमेय पूछे गए हैं, तो इसके ऑप्शंस हैं 10, 16, 9 और 12। तो इस प्रकार से प्रमेय जो है ऑप्शन डी 12 माने गए हैं। आगे चलते हैं। औलूक दर्शन। औलूक दर्शन के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है औलूक दर्शन कहलाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, इसका अपर नाम पूछा गया, औलूक दर्शन को किस नाम से जाना जाता है मूलतः? तो इसके ऑप्शंस हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। तो दोस्तों, ऑप्शन बी वैशेषिक को औलूक के दर्शन के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक दर्शन का एक अपर नाम है, उसी के अंतर्गत वैशेषिक दर्शन का अपर नाम औलूक के दर्शन है। आगे बात करते हैं। योग दर्शन के अनुसार चित्त की कितनी भूमियाँ हैं? तो यह योग दर्शन के अंतर्गत पूछा गया है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे बात उठती है, योग दर्शन के रचयिता कौन हैं? तो योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। अब यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं। चित्त की भूमि के विषय में पूछा गया है, तो ऑप्शंस हैं 4, 5, 3 और 8। तो बंधुओं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चित्त की 5 भूमियाँ बताई गई हैं योग दर्शन के अनुसार। वह हैं क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। जो सबसे पहले क्षिप्त आई, यह रजोगुण से युक्त होती है। मूढ़ जो है यह तमोगुण से युक्त होती है। विक्षिप्त जो है यह इसमें सतोगुण की अधिकता होती है। एकाग्र जो है यह सत्व गुण से युक्त होता है। और जो निरुद्ध है, इसमें सत्व रजतम तीनों ही जो गुण हैं उनका निरोध इसमें पाया जाता है, अतः उसका नाम निरुद्ध है। आगे चलते हैं। सांख्य में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। जैसे मैंने पहले ही प्रश्न पत्र में आपको बताया कि सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त। आप्त का ही दूसरा नाम जो है शब्द है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकृति का अस्तित्व जानने का प्रमाण कौन सा है? प्रकृति का अस्तित्व जानने के लिए तो ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और अर्थापत्ति। तो बंधुओं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुमान। अनुमान के द्वारा ही, जैसे कहा गया यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, अर्थात जिस चीज़ को हमने देखा होगा उसी के विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, अनुमान।
आगे चलते हैं। सांख्य मतानुसार मोक्ष का साक्षात कारण है। यहाँ पर सांख्य के अनुसार मोक्ष का साक्षात्कार पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं ब्रह्म का ज्ञान, प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान, अष्टांग योग, ईश्वर ज्ञान। तो बंधुओं, अष्टांग योग के विषय में योग दर्शन में बताया गया है, ब्रह्म ज्ञान के विषय में वेदांत में बताया गया है, और ईश्वर ज्ञान जो है यह भी योग दर्शन के अंतर्गत आता है। और जो प्रकृति पुरुष है यह सांख्य के अंतर्गत आता है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें सांख्य के मत के अनुसार पूछा गया। जैसे आपको पता है प्रकृति पुरुष दोनों ही योग के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन विवेक से युक्त जो है यह ऑप्शन बी में इसका उत्तर सही होगा। प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान जो है मोक्ष के लिए मान्य बताया गया है सांख्य के अनुसार। यदि जिस व्यक्ति को प्रकृति पुरुष का अच्छा ज्ञान है, अच्छे बुरे का सही रूप से ज्ञान है, वही सांख्य के अनुसार मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आगे बात करते हैं। अद्वैत मतानुसार अज्ञान का स्वरूप होता है सत असत सदसत सदसद द्विलक्षणम। अर्थात ये जैसा कि आपने सब पहले जान चुके हैं मेरी पिछली वीडियोस में, जहाँ पर मैंने न्याय दर्शन में आपको बताया था, माफ़ कीजिए, वेदांत के अंतर्गत बताया था, अज्ञान के लिए बताए गए थे। अज्ञान की परिभाषा, अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव स्वरूपम। वहाँ पर 4 ऑप्शंस के साथ इसके विषय में बताया गया था। तो वहाँ पर सबसे पहले था सद असदभ्याम निर्वचनीयम। अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनीयम, त्रिगुणात्मक सद और असद से दोनों लक्षणों से युक्त होता है। आगे था ज्ञान विरोधी भाव स्वरूपम, और ये इसके अंतर्गत 4 भाग थे। सद असदभ्याम निर्वचनम, त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों से युक्त भी अज्ञान होता है, ज्ञान का विरोधी है और भाव का स्वरूप है, अतः यह अज्ञान का स्वरूप है। आगे अगले विषय में बात करते हैं। भामती के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शंस हैं वाचस्पति मिश्र, पद्मपाद, सदानंद, योगींद्र और शंकर। तो भामती टीका जो है वाचस्पति मिश्र ने लिखी है, यह न्याय दर्शन के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, ये पद्मपाद जो हैं यह शंकराचार्य के शिष्य थे। सदानंद योगींद्र ने वेदांत सार लिखी है, और शंकर ने शारीरक नाम का वेदांत के विषय में अद्वैत वेदांत के अंतर्गत शारीरक नाम का भाष्य लिखा है। इसका सही उत्तर होगा भामती टीका के रचयिता वाचस्पति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत मतानुसार ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है? अर्थात अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है? भेद है, अभेद है, भेदाभेद है और अनिर्वचनीय। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य के द्वारा है, इसे अभेद के अंतर्गत माना गया है। आगे चलते हैं। ज्ञानान मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान से मुक्ति, यह सूत्र कहाँ आता है? तो ऑप्शंस हैं सांख्य के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, न्याय के अंतर्गत, वेदांत के अंतर्गत। ज्ञान के द्वारा मुक्ति जो मानी गई है यह वेदांत के अंतर्गत मानी गई है। आगे चलते हैं। योग सूत्र से संबंधित नहीं है। योग सूत्र से संबंधित ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या संबंधित नहीं है? समाधि, साधन, विभूति और अविरोध, यह बताए गए हैं। तो दोस्तों, यह योग के 4 पाद हैं, समाधि, साधन, विभूति और चौथा एक विभूति भी है जो यहाँ पर नहीं लिखा है, और अंतिम होता है कैवल्य। तो यहाँ पर अवरोध नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अवरोध। आगे बात करते हैं। अथातो धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का प्रथम सूत्र है? बंधुओं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मीमांसा दर्शन के विषय में मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ से 2 या 3 प्रश्न आते हैं। उसमें से यह प्रश्न मूल है कि अद्वैत मीमांसा का प्रथम सूत्र क्या है? तो वह है अथातो धर्म जिज्ञासा, ऑप्शन ए इसका सही है। इसके अलावा मीमांसा से प्रश्न पूछे आता है द्वादश लक्षणी किसे कहा जाता है? अर्थात 12 अध्याय से युक्त है, ये द्वादश लक्षणी से कहा जाता है। इसके विषय में मूल ग्रंथ जो है एक और है जिसका नाम है अर्थ संग्रह, जिसको लौंगाक्षी भास्कर ने लिखा है, जिसमें 2644 मूल रूप से सूत्र हैं। आगे बात करते हैं लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन नाम है जैन, बौद्ध, चारवाक और वैशेषिक। बंधुओं, लोकायत दर्शन जो आता है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। पहली बात, यहाँ पे नास्तिक के 3 ग्रंथ बताए गए हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक। वैशेषिक जो है आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। तो लोकायत दर्शन जो है चारवाक को कहा जाता है, चारवाक दर्शन को कहा जाता है। आगे प्रश्न आया अगला, योग दर्शन का 26वां तत्व कौन सा है? बंधुओं, सांख्य और योग में कुल 25 तत्व एक समान है, और योग में एक तत्व अन्य है जिसको 26वां तत्व, जिसके विषय में यहाँ पूछा गया है कि वो 26वां तत्व कौन सा है। तो देखते हैं ऑप्शंस, ईश्वर, महद, प्रकृति और पुरुष।
तो बंधुओं, योग दर्शन में 26वां तत्व ईश्वर है, अतः इसे सईश्वर सांख्य भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। इनमें से महाभूत नहीं है, अर्थात यहाँ पूछा गया महाभूत इनमें से कौन सा नहीं है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा महाभूतों की संख्या कितनी है, 5 है। जैसा कि मैं आपको सांख्य की वीडियो में बता चुका हूँ, वेदांत सार की वीडियो में इस विषय में बता चुका हूँ। तो वह कौन कौन इन यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पृथ्वी, जल, तेज और महत। तो बंधुओं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यह 5 महाभूत होते हैं। महत जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बंधुओं, आज के भाग में इतना ही। अग्रिम भाग में जो शेष प्रश्न बचे उनको लेके मैं आऊँगा, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, और जहाँ पे आपको त्रुटि लगती है उसके विषय में मुझे ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए नमो नमः।